सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हिंदी की शिक्षिका भावना रावल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 शेखीबाज मक्खी। उसमें सबसे पहले मैं पाठ पठन करूँगी, फिर कठिन शब्द और शब्दार्थ बताऊँगी, उसके बाद मैं उसका अर्थ बताऊँगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। शेखीबाज मक्खी आपके सिलेबस का, आपके पाठ्यक्रम का यह पाठ 2 है और इस कहानी में मक्खी जो है वो शेखीबाज है, मतलब स्वयं की ही तारीफ करती है, स्वयं की ही बड़ाई करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, घमंड में हमेशा चूर रहती है। और ये कहानी जंगल की है बच्चों। इस कहानी में एक शेर है, जंगल का राजा होता है शेर, और इस कहानी में भी एक जंगल बताया है और उसका राजा शेर है और कई सारे पशु पक्षी हैं, जैसे मक्खी है, मकड़ी है, लोमड़ी है, हाथी है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी में भी, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और इस जंगल में शेर जो है वो आराम कर रहा होता है भोजन करके, और एक मक्खी जो है वो उसे परेशान करती है। तब लोमड़ी क्या करती है, एक योजना बनाती है और वो सब कुछ देख रही होती है और एक योजना बनाती है कि मैं मक्खी को कैसे सबक सिखाऊंगी। तो ये कहानी उस पर आधारित है कि जो लोमड़ी है वो मक्खी को सबक सिखाती है, क्योंकि मक्खी जो है वो सभी को परेशान करती है, शेर को परेशान करती है, हाथी को भी बोलती है कि मुझे प्रणाम करो, लोमड़ी को भी बोलती है कि मुझे प्रणाम करो। तो फिर वो लोमड़ी जो है वो उसको सबक सिखाने के लिए योजना बनाती है और मकड़ी के जाले में उसे फंसा देती है और मक्खी जो है वो फंस भी जाती है। तो शुरू करते हैं। एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर जो है वो भोजन करके आराम कर रहा था और वो 2-3 दिनों से नहाया भी नहीं था, और भोजन करने के बाद उसे नींद भी आ रही थी और मक्खी जो है वो उड़ती उड़ती मक्खी उसे परेशान कर रही थी और उड़ती उड़ती उसके कान के पास आ गई। अब शेर को गुस्सा आया। अब देखिए बच्चों, शेर को बहुत देर से नींद आई हुई थी, बहुत अच्छी नींद में वह था, और एकदम से मक्खी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, उठाना शुरू कर दिया। कान के पास आके वो भिन भिन करने लगी। हमें भी ऐसे होता है ना, हमें भी कोई ऐसे नींद से जगाता है, परेशान करता है नींद में, तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है। तो शेर को भी बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया शेर को तो वह दहाड़ा। शेर के चिल्लाने की आवाज़ को बोलते हैं दहाड़ा। और क्या बोलता है वो, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। यहाँ पर बच्चों दहाड़ा शब्द को मैंने रेखांकित किया है। दहाड़ना मतलब चिल्लाना ऐसे जोर से। तो शेर जो है बहुत गुस्सा हुआ और जोर से चिल्लाया, दहाड़ा, और मक्खी से क्या बोलता है, दूर हट जा, नहीं तो मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब मक्खी क्या करने लगी, मक्खी जो है वो शेर से बोलने लगी कि अब आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग शोभा नहीं देता, आप तो जंगल के राजा हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में यह शेर जो है भोजन करके आराम कर रहा है और ये मक्खी उड़ती उड़ती शेर के पास आ पहुंची। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। अब देखिए, यहाँ मैंने जवाब शब्द को रेखांकित किया है। जवाब का अर्थ होता है उत्तर देना, मेरे सामने सामने बोलना। और मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। हिम्मत मतलब साहस हो तो मेरे सामने आओ। अब शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है कि मुझे एक तो सोने नहीं दे रही, मुझे परेशान कर रही हो, मेरे कान में आकर भिन्न भिन्न कर रही हो, और मेरे सामने फिर जवाब भी दे रही हो, मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रही।
तो मक्खी बोलती है कि अब तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम में यदि हिम्मत है तो मेरा सामना करो, मुझसे लड़ो, मेरा सामना करो। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक भी छिल गई। अब यहाँ पर मैंने रेखांकित किया है आग बबूला शब्द। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा आ जाना। तो अब शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मक्खी उसे बहुत तंग कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा तो मक्खी उड़ गई, पर कान तो क्या हुआ, कान छिल गया। फिर नाक पर मक्खी बैठ गई तो उसे उड़ाने के लिए फिर पंजा उठाया शेर ने। फिर मक्खी उड़ गई तो नाक भी छिल गई। तो मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती, तो कभी गर्दन पर। मक्खी बार बार उसे शेर को परेशान कर रही थी, कभी सिर पर बैठ रही थी, कभी गाल पर बैठ रही थी, तो कभी गर्दन पर। और फिर ये सब जो है शेर का सिर है, गाल है और गर्दन है, ये सब छिल जाता था। और शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। घायल मतलब चोट लगना, और फट से उड़ना मतलब बहुत ही झट से जल्दी से उड़ जाना। तो मक्खी को बार बार शेर की कभी सिर पर बैठ रही थी, गाल पर, गर्दन पर बैठ रही थी। तो मक्खी को उड़ाने के लिए शेर पंजा मारता है और उसे चोट लगती जाती है और मक्खी फट से फिर उड़ जाती है। तो अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब ऊब जाना मतलब थक गया, वो परेशान हो गया। अब तो वो क्या बोलता है मक्खी से, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती। अब क्या होता है, जब शेर यदि जंगल का राजा किसी को ऐसे बोल रहा है तो फिर क्या होगा, देखिए। अब मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब देखिए, घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती, मतलब घमंड में चूर होना मतलब बहुत घमंडी हो जाना, मतलब किसी को भी कुछ भी समझना ही नहीं, ठीक है, अपने आप को ही सब कुछ समझना। घमंड में इतना चूर हो जाना कि दूसरे को कुछ भी नहीं समझना। ऐसे ही मक्खी कर रही थी, बहुत घमंडी हो गई थी। और राज शब्द पे भी किया है, मतलब मेरा ही शासन चलेगा, मेरी ही हुकूमत चलेगी, सब लोग मेरा ही कहना मानेंगे। तो अब इन 4 लाइनों में देखिए मक्खी क्या कर रही है। मक्खी बहुत घमंडी हो गई। अब सामने से हाथी आ रहा था तो हाथी पर भी वो ऐसे ही रौब जमाती है। वो बोलती है कि जो जंगल का राजा शेर है उसको मैंने हरा दिया है, तो अब तुम मुझे प्रणाम करो और यहाँ पर जंगल में मेरा ही राज चलेगा अब। तब हाथी जो है वो ये कहता है कि इस पागल मक्खी से बहस में कौन पड़े, इसलिए वो और इससे बहस करने से मेरा समय बर्बाद होगा। तो वो क्या करता है, देखिए, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी यह सब देख रही थी। यह सब लोमड़ी ने देखा। अब लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब देखिए, वो जो हाथी है उसने कहा कि इस मक्खी से समय बर्बाद करके क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है उसने सूंड उठाई और प्रणाम किया और वो तो अपने आगे बढ़ गया। उसने सोचा इससे कौन बहस में पड़े और अपना समय ख़राब करे, तो वो तो सूंड उठाकर आगे बढ़ गया। अब सामने लोमड़ी आई। लोमड़ी बहुत चतुर होती है ना, तो वो सब देख रही थी। धीरे धीरे, वो मंद मंद मतलब धीरे धीरे, और विशालकाय मतलब बहुत बड़ा शरीर वाला। तो मंद मंद लोमड़ी देखते हुए धीरे धीरे क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देखिए, अब मक्खी
मक्खी ने देख लिया एकदम लोमड़ी को, और लोमड़ी से बोली कि अरे ओ लोमड़ी, चल इधर आ और मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, और विशालकाय मतलब बहुत बड़े शरीर वाला हाथी है, उसको भी मैंने हरा दिया है। तो तू क्या चीज़ है, मुझे प्रणाम कर। अब लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब धन्य मतलब बहुत महान हो, बहुत खुशनसीब हो, धन्य हो आप। ठीक है, तो अब लोमड़ी ने सोचा इसे सबक सिखाया जाए। ठीक है, उसने फिर विचार किया, और किस तरीके से उसने लोमड़ी ने मक्खी को सबक सिखाया वो आगे हमें पता चलेगा। अब लोमड़ी जो है उसे प्रणाम कर देती है मक्खी को, और फिर क्या बोलती है कि बहुत महान है मक्खी रानी, आप तो बहुत महान है। अब उसने तो बोल दिया कि भाई मेरा राज चलेगा मक्खी ने। तो जो लोमड़ी है वो बोलती है मक्खी रानी, क्या आप तो रानी हो यहाँ की, जंगल की, तो बहुत धन्य हो आप, बहुत महान हो, बहुत श्रेष्ठ हो। ठीक है, और धन्य है आपका जीवन, और धन्य है आपके माता पिता। ठीक है, लेकिन मक्खी रानी, ये जो मकड़ी दिख रही है ना, ये जो मकड़ी जाले में बैठी है, ये आपको बुरा बुरा बोल रही थी, आपको अपशब्द बोल रही थी, आपको गाली दे रही थी। अब इस तरीके से वो बोलकर लोमड़ी जो है वो मक्खी को भड़का देती है। तो आप इसकी खबर लो ना, मतलब इसे सबक सिखाओ ना, ऐसा कह देती है लोमड़ी मक्खी को। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब मक्खी को तो बहुत घमंड में चूर हो गई थी, बहुत घमंडी हो गई थी, किसी को कुछ भी नहीं समझ रही थी, सब अपने आप को ही वो सब कुछ समझ रही थी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैंने शेर को हरा दिया, मैंने हाथी को हरा दिया, लोमड़ी भी मुझे प्रणाम कर रही है, तो मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे रानी बोल रही है लोमड़ी, तो मैं तो जंगल की रानी हो गई। तो फिर अब वो उसे बहुत गुस्सा आने लगा, वो लाल हो गई एकदम गुस्से से कि ये मकड़ी क्या चीज़ है, शेर और हाथी ने मुझे प्रणाम कर लिया, लोमड़ी ने मुझे प्रणाम किया, तो ये छोटी सी मकड़ी क्या चीज़ है मेरे आगे। तो अब मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी। चुटकी बजाना मतलब 1 मिनट में जल्दी से फटाफट से झट से ख़त्म कर देना। तो अब मक्खी बोलती है कि इस मकड़ी को तो मैं अभी हाल ख़त्म कर दूंगी फटाफट से। और यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अब देखिए, ज्यों-ज्यों मतलब जैसे जैसे, त्यों-त्यों मतलब वैसे वैसे, और मंद मंद मतलब हमने आगे भी पढ़ा है धीरे धीरे। तो अब मक्खी ने कहा था लोमड़ी से कि इस मकड़ी को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ, अभी इसकी अकल ठिकाने लगा देती हूँ, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है बुरा बुरा। ठीक है, तो अब क्या करती है मक्खी, मकड़ी की तरफ झपटती है, और मकड़ी की तरफ झपटने के लिए उसे जाले के अंदर जाना पड़ेगा जो मकड़ी ने बना रखा है। देखिए इस चित्र में ये दिखाई दे रहा है। तो अब वो अंदर गई और मकड़ी पर झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई, और जैसे फिर वो बाहर निकलना चाहती थी मकड़ी के जाले से, तो जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करती, वैसे वैसे वो उसमें और अधिक फंसती जा रही थी। और यह सब लोमड़ी को पता था कि अगर वो मकड़ी के जाले में जाएगी, मैं उसे ऐसे भड़का दूंगी और वो ऐसे जाएगी तो फिर वो निकल ही नहीं पाएगी, और उसको सबक सिखा दूंगी मैं। तो क्या हुआ, अंत में मक्खी जो है वो वहाँ फंस गई मकड़ी के जाले में, और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी क्या हुई, धीरे से मुस्कुराने लगी और वहाँ से चलती बनी। मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते वो वहाँ से चली गई, और उसे ये पता चल गया कि मैंने इसे सबक सिखा दिया कि जो जैसा कर्म करता है, जैसा काम करता है, उसे वैसा ही फल मिलेगा। अब वो मक्खी जो है वो सबको सता रही थी, परेशान कर रही थी, और स्वयं को ही सब कुछ समझती थी, बड़ी शेखीबाज थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तो
तो उसको लोमड़ी ने क्या किया, सबक सिखाया, और मकड़ी के जाले में फंसा दिया, और उसे पता था कि वो बाहर भी नहीं निकल पाएगी। इस तरीके से मक्खी को सबक मिल गया। बच्चों, यह कहानी जो है योगेश जोशी जी ने लिखी है, और आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और इससे आपने सीख भी ली होगी, शिक्षा भी ली होगी कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, और स्वयं की तारीफ़ खुद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि और स्वयं की बड़ाई और स्वयं की तारीफ़ अपने ही मुंह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुणों की तारीफ़ जो है, गुणों की सराहना जो है वो दूसरों के द्वारा की जाए तो अच्छा है, दूसरों के द्वारा ही की जानी चाहिए। इसलिए स्वयं की तारीफ़ नहीं करना चाहिए, और दूसरों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, जैसे मक्खी शेर को पहुंचा रही थी, ऐसे किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।